स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। आज हम कवर करने वाले हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप लोग इस टॉपिक को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहा से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालीबंगन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस कार्य हेतु प्रयुक्त होता था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाव चित्रात्मक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में भवन निर्माण के लिए किसका प्रयोग होता था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पकी हुई ईंटों का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मकने बनाने का कारखाना किस स्थान पर स्थित था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चन्हुद्रो। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धोलावीर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरों मुख्य रूप से किस पत्थर से बनी होती थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सेलखड़ी पत्थर की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चावल के दाने के साक्ष्य किन स्थानों से मिले हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगन और लोथल से। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुकांदे डोर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रावीगढ़ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा हरियाणा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधुवासी का व्यापारिक संबंध किस सभ्यता से था? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोम सभ्यता से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा लोथल और कालीबंगन से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए किस अनुपात का प्रयोग होता था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 के गुणांक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा चिनाब नदी के तट पे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, आलमगीरपुर किस किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगर नियोजन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पशुपति शिव की मोहर पर कौन से पशु अंकित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हाथी, गेंडा, बाघ, भैंसा। इसके अतिरिक्त कई देवताओं के चित्र भी अंकित है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से युग्म समाधियां के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोथल, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा शहद के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा नगरीय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सुरकोटदा की खोज किसने की थी?
आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेपी जोशी के द्वारा 1964 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा की खुदाई में कौन सा विशिष्ट ढांचा मिला है? तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा विशाल अन्नागार। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या पहनते थे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सूती वस्त्र। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भादर नदी के तट पे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी भूकंप, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसी थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ से बकराकार ईंट मिली है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चन्हुद्रों से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेपी जोशी के द्वारा 1967 से 68 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि और व्यापार। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग कोबर वाले बैल को पवित्र मानते थे और इसकी पूजा करते थे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, रोपर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोपर सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस स्थल को सिंधु सभ्यता की राजधानी कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। इसी प्रकार अगला प्रश्न, हड़प्पा काल में तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेतरी से, और इसके अलावा ओमान से भी तांबा पर्याप्त मात्रा में आयात किया जाता था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य आहार क्या था? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेहूं और जौ। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किस विधि से किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डेटिंग के द्वारा, जिससे यह पता चला है कि यह 2500 साल पुराना सभ्यता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।